I want to say hi to everyone, all the people who have been investing in real estate and the one who wants and inspire to be a good real estate investor. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट इसमें कुछ फॉर्मूलेस चाहिए, इसमें कुछ ट्रेनिंग चाहिए, इसमें कुछ कंसेप्ट स्ट्रैटेजी चाहिए. My idea today was to discuss with everyone how the real estate should be done the right way. Let's start with what is real estate investment. Real estate investment is when you buy a property with a vision to either get rental out of it or get the appreciation from the property. इसमें बहुत सारे challenges आ रहे हैं हमें. Lot of people don't know कौन सी property अच्छी है, कौन सी location अच्छी है, कहाँ invest करना चाहिए, कौन सी type of property को avoid करना चाहिए. Invest करे तो कब तक करे, कब उसको परचेज करे, कब अब उसको होल्ड करे और कब अब उसको लिक्विडेट करे. इन सब चीज़ों के पीछे एक साइंस है, एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर ही आपको करेक्ट तरीके से बता सकता है. वी आर रनिंग अ कंपनी कॉल्ड गोल्डन ब्रिक्स एंड वी हैव मोर देन 5,000 clients. So this is real business dealing with lot of real estate clients, asking lot of questions and answering lot of queries. जो मैं आपसे अभी फॉर्मूला शेयर करना चाह रहा हूँ ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, कुछ बुक से नहीं पढ़ा हुआ, कुछ कहीं से इंटरनेट से कॉपी नहीं किया. दिस इज एक्चुअल क्वेश्चंस आई हैव बीन आस्क्ड बाय एक्चुअल इन्वेस्टर्स लाइक यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैलेंजेस वी आर फेसिंग. देयर आर फ्यू चैलेंजेस विच एवरीबॉडी फेस. कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, इसका मतलब है कि क्या मैं जिस एरिया में रहता हूँ लोकली वहीं पर ही कोई प्रॉपर्टी आ रही है, सस्ती आ रही है, मेरे बिल्कुल साथ वाली आ रही है, वो लेनी चाहिए, और आई शुड रिसर्च द एरिया वेयर विच इज़ अप एंड कमिंग, जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी कम हैं, जहाँ पे अप्रिसिएशन का स्कोप ज़्यादा है, जहाँ पे जॉब क्रिएशन ज़्यादा है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ आई है, जहाँ पे आपको पता है कि ये एरिया ग्रो करेगा. इस चीज़ के लिए there is a formula behind it, but before we answer anything I want to concern every query. So if you have any query you want to ask, comment below and I will be answering them as it comes. Another question, another challenge we all face is हमने प्रॉपर्टी तो बुक करा ली है, एक नई एरिया में एक अच्छा डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमने उसको बुक कर लिया. अब इस प्रॉपर्टी का हम क्या करें, मेरी रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स जा रही है पर मुझे क्लियर नहीं है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को रखना चाहिए, बेचना चाहिए, कब इसकी अप्रिसिएशन आएगी, कब इसको मैं लिक्विडेट कर पाऊँगा, क्या प्रॉफिट मुझे मिलेगा और क्या मेरा इससे कुछ वैल्यू ऐड होगा, क्या ये मेरी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा. द थर्ड क्वेश्चन विच एवरीबडी नोज विच इज़ अ बिग चैलेंज टू एवरीवन इज विच डेवलपर, विच एरिया is safe to invest. That means ऐसी कौन सी जगह पे हम इन्वेस्ट करें जहाँ मेरा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहे, जहाँ मेरे को अप्रिसिएशन मिले और जहाँ पे मुझे रेंटल इनकम रेगुलर आती रहे. तो here is my first step. Number 1, get a goal. आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से चाहता क्या हूँ. What is the kind of growth, what is the kind of appreciation, what kind of rental do I expect from this property? क्या ये मैं प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ले रहा हूँ, क्या ये प्रॉपर्टी मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बाद बेच दूँगा, क्या इसको मैं कल सेल्फ यूज़ में डालूँगा, क्या ये मेरे और मेरे बच्चों के काम आएगा, कल को हम इसको सेकेंड होम बना सकते हैं. जब तक आपके पास गोल क्लियर नहीं है आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कभी आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देगी. मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ. आज से 3 साल पहले एक बड़ा अच्छा कल्चर था. गुड़गांव में, एनसीआर में, बैंगलोर में, पुणे में, मुंबई में न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे न्यू अपकमिंग एरियाज़ में. तो हमें क्या अट्रैक्ट किया कि ये बहुत अफोर्डेबल है और इसमें बड़े इजी पेमेंट प्लान मिल रहा है, एक रेप्यूटेड बिल्डर बना रहा है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इसको बुक कर लो. तो लॉट ऑफ पीपल लाइन पे खड़े होकर फॉर्म फिल करके लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए. अब वो प्रॉपर्टीज़ रेडी हो गई है उस एरिया में जहाँ पे अभी ऑक्यूपेंसी बसावट नहीं है. अब पीपल आर कॉलिंग मी एवरी डे
माई क्लाइंट्स रेगुलरली कॉलिंग मी कि हमने भिवाड़ी में इन्वेस्ट किया, नीमराना में इन्वेस्ट किया, रेवाड़ी में इन्वेस्ट किया, हमने जीटी करनाल रोड पे इन्वेस्ट किया, हमें अपकमिंग नवी मुंबई में इन्वेस्ट किया, बट वो एरिया अभी ग्रो नहीं हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी रेडी है, मेरी मेंटेनेंस स्टार्ट हो गई है या मुझे रेंट नहीं आ रहा। तो मैं उनसे पूछा कि आपने ये इन्वेस्ट करा ही क्यों था, पर्पस क्या था? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी गोल की क्लैरिटी नहीं थी। दे डिडंट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। द ओनली रीज़न दे बॉट दिस प्रॉपर्टी वाज बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। मेरे एक्स ने बुक कराया है, मेरे रिश्तेदार ने बुक कराया, मेरे फ्रेंड ने बुक कराया, तो मैं भी बुक करा लूँ, मैं पीछे ना रह जाऊँ, तो एक काम करो मेरा भी एक बुक कर दो। इस चीज़ के लिए रिजॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव अ गोल। अब ये गोल 3 तरीके से हो सकता है। अ गोल कैन बी अ शॉर्ट टर्म गोल। मेरे पास कुछ एक्स पैसे पड़े हैं, एग्जाम्पल आई हैव 25 लाख रुपीज़ एंड आई वॉन्ट दिस 25 लाख रुपीज़ टू ग्रो टू 50 लाख रुपीज़। तो मैंने एक लोकेशन पे एक बिल्डर से एक प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लिया, उस पर ईजी पेमेंट प्लान ले लिया और मैं वेट करूंगा जब तक मेरे पैसे ग्रो नहीं होते। द मोमेंट द 25 लाख गोज टू एक्स 50 लाख रुपीज़, मैं उसको इमोशंस को साइड रख के बेच के बाहर आ जाऊंगा, मेरे पैसे डबल हो गए एंड आई एम रेडी टू डू इट अगेन। Second could be a long-term game. When I say long-term, means 5 to 7 years. इसमें आप क्या पर्पस करते हो कि मैं अपकमिंग एरिया में एक शॉप, एक रिटेल, ऑफिस स्पेस या अपार्टमेंट बुक कर लेता हूँ। ईजी पेमेंट प्लान पे मेरे को धीरे धीरे कैश फ्लो जाएगा और अब मैंने इसको पूरी पोजेशन तक होल्ड करूँगा। पोजेशन के बाद इसको रेंट पे चढ़ा दूँगा। अब जब मेरा रेंट आएगा, इधर से कैपिटल अप्रिसिएशन आएगी, ओवरऑल मेरे को एक प्रॉपर्टी में मिनिमम 100 to 150% की रिटर्न आएगी। और फिर मैं देखूंगा 5 से साल बाद कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहता हूं अपने पोर्टफोलियो में या इसको लिक्विडेट करके मैं अगली 5 to 7 लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। ये जनरली वो लोग होते हैं जो अपने रूटीन में बहुत बिजी है। दे हैव एक्टिव बिजनेस, दे हैव एक्टिव जॉब, they don't have time to track the portfolio every day, so they invest for long term. Third is people are coming in for value added, very active role when it comes to the goal. इसका मतलब है कि वो एक ऐसी पोर्टफोलियो और ऐसे एक टारगेट लेते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी लेके उसको फिक्स करेंगे, उसको रेनोवेट करेंगे और उसमें वैल्यू ऐड करके उसको महंगा बेचेंगे। पुरानी प्रॉपर्टी ली, वाइट वॉश कराया, मार्बल चेंज किया, फसाड चेंज किया और उसको सेल पे लगा दिया। इसमें उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया एंड बिकॉज ऑफ रेनोवेशन दे आर गेटिंग हायर प्रॉफिट्स। द प्रॉपर्टी विल सेल एट अ हायर प्राइस। और जो हमारे एनसीआर में कंसेप्ट बहुत फेमस है कि आपने एक प्लॉट लिया, आपने उसमें 4 फ्लोर बनाए, वैल्यू ऐड किया, टाइम इन्वेस्ट किया और वो चारों फ्लोरों को आपने फ्लोर वाइज इंडिपेंडेंटली बेचा। इसमें फुल टाइम कमिटमेंट चाहिए, फुल टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड यू नीड टू बी वेरी कैश रिच बिकॉज इन्वेस्टमेंट विल गो स्ट्रेट अवे, देन रेनोवेशन विल कॉस्ट यू एवरी मंथ एंड अल्टीमेटली यू विल बी पेशेंट जब तक आपके चारों यूनिट्स नहीं बिकते। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल। मिस्टेक्स टू अवॉइड विल बी कि मैंने एक प्रॉपर्टी तो ले ली शॉर्ट टर्म के लिए, अब मैं उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके बैठ गया क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी लगी, अब मुझे शॉर्ट टर्म के गेन मिला नहीं, लॉन्ग टर्म में वो प्रॉपर्टी मेरे किसी काम की नहीं है, वैल्यू ऐड मैं उसमें कर नहीं पा रहा। तो मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट से जब मिलता हूँ और पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर बजट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो और विजन क्या है, गोल क्या है इस प्रॉपर्टी को लेने का। आई मीट average 40 to 50 clients every week and it's a great experience meeting them. I get to meet people from diverse background, traders, businessmen, corporates, young people. Lot of ladies and women are now investing to create their own financial independence and everybody has a different goal. But the moment I ask this question to them, what is your goal? वो खुद ही इतने कंफ्यूज होते हैं और मेरा काम होता है उनको ऑप्शन देके सिंप्लीफाई करके उनका इन्वेस्ट करना। सो कमेंट बिलो अगर आपको लगता है कि आपने कभी ऐसी इन्वेस्टमेंट करी जिसमें आपका गोल क्लियर नहीं था और आज आप रिग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज आपके जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। कमेंट बिलो एंड यू विल सी हाउ एवरीबडी विल ऐड टू दिस नेटवर्क कि येस मैंने एक प्रॉपर्टी ली
और अब वो मेरे किसी काम की नहीं थी. Second thing, once you have a very clear goal, is to get your finances in order. मेरा गोल क्लियर हो गया, मेरी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट हो गई और अब मुझे पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी है, मुझे अभी मिनिमम 20-25 लाख रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी. डू आई हैव दिस मनी रेडी? कि मैं पहले जाके प्रॉपर्टी देखूंगा, शॉर्टलिस्ट करूंगा, फिर फाइनेंसेस अरेंज करूंगा. चांसेस जब तक आप ये करोगे या तो वो प्रॉपर्टी बिक गई होगी, ऑब्लिक वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस चेंज हो गए होंगे. सो माय सजेशन इज have your finances ready. This is a big mistake a lot of people do. Every time there's a new trend happening, a new location coming up, they just want to come and explore, shortlist a property, get the right quotation, get the allotment in hand, and then look for finances. चाहे वो self finance हो, चाहे वो savings हो, चाहे वो बैंक हो. तब तक finances ready नहीं होते, प्रॉपर्टी बिक जाती है और आपको ये प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा जब तक ये मैच नहीं होता. So I always suggest have at least 30% payment cash in hand before you invest into any property. If you want to take up a bank loan, it's good, but 30% self finance के लिए आपके पास cash ready होना चाहिए. Third thing is shortlist area. Another mistake a lot of people do in NCR is कि हम तो ना अभी सिर्फ रिसर्च करने आए हैं, हम सिर्फ देखेंगे कि हम दिल्ली में इन्वेस्ट करें, मेरे साथ में ही एक बिल्डर फ्लोर बना रहा है, मैं उसका फ्लोर बुक कराऊं, ऑब्लिक मैं गुड़गांव जाऊं जहां पे हमारी मैक्सिमम लोगों की जॉब्स है, कि वहां पे एक अपकमिंग कमर्शियल या रेजिडेंशियल लूं, और मैं नोएडा भी एक्सप्लोर करना चाहता हूं और ये साउथ ऑफ गुड़गांव के बहुत SMS आ रहे हैं, मैं ये भी एक बार एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. एरिया क्लियर नहीं होता, इतनी रिसर्च के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो और एज अ रिजल्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हो कि आप डिसीजन ही पोस्टपोन कर देते हो. तो आई ऑलवेज सजेस्ट हैव अ लोकेलिटी क्लैरिटी फ्रॉम डे वन. दिस कुड चेंज एज एंड हाउ योर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ग्रोज, बट यू नीड टू हैव द लोकेशन इन माइंड. इफ यू आर वेरी क्लियर यू इन्वेस्टिंग इन गुड़गांव, then please ignore all the marketing, all the campaigns, all the bulk SMS, WhatsApps for Noida and Delhi. Because when you're focusing on Gurgaon, आप उसमें better research कर पाओगे. You will know exactly what is the kind of population, what is the new economic trends happening here, what new jobs have been created by many corporates and industries. Infrastructure की growth वहाँ पे क्या आ रही है, government कैसे support कर रही है, वहाँ की ऑक्यूपेशन को, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन को. जितनी आप रिसर्च करोगे चांसेस है उतनी ही कम गलतियाँ होगी, लेस मिस्टेक्स यू डू. सो यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ योर लोकेशन. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ थिंग इज वंस यू हैव अ क्लैरिटी ऑन द लोकेशन, द एरिया, you need to find yourself a mentor. Mentor is generally a person who knows about that location, that area, the best. He's an expert of that properties, he's expert of that area. You can ask him anything and he will have an answer. You need to have a mentor. People do mistake here. They want to do it everything themselves, and that's where they get it wrong. That's where they get it wrong. When you have a mentor, he will guide you. He'll tell you the hidden secrets. He will tell you updates about the properties, what's wrong with some properties and what's right in the new area which is coming up. Here, the role is of a good real estate investor himself, a good property consultant, and a good active community member. This is one mistake people do. They want to do things their way, but they lose money eventually. So always have a mentor. Don't shy away from taking recommendation from your friends and family. Always have an expert of that area guiding you the right location, the right property. Comment if you have done this mistake and now you really wish you had a mentor of that area who can guide you which properties and which builders to invest with and which area to avoid. Fourth thing is you need to have a baby step of investing. What I say is
start slow. What does that mean? I mean, start with a very simple property investment where you get some monthly rental income. This is the easiest, it doesn't require much effort. Once you have a clarity of location and you have a good real estate advisor, a mentor who can guide you, invest in one of the popular area with a popular developer in a good property where you get your rental coming in from day one. This doesn't require any effort. And this is the easiest thing you can do. It will also give you a lot of confidence that the money is coming in every month and your property is secure, it's under construction, it's ready, doesn't matter, but your rent is coming in from day one without putting any efforts. I cannot guide you. People who have started small are now all big investors. But the first thing they did was they invested in an upcoming property, they get rentals from day one, and they are very satisfied with the monthly income coming in. Next thing is to take a next step. Once you have 3-4 properties which is giving you monthly rental income, the next thing to do is to gear up and now take a active investor role. When I say active investor, अब आपने सारी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, मंथली की इनकम्स आ रही है, रेगुलर इनकम आ रही है, आपके पास कुछ सरप्लस हर थोड़े मंथ्स बाद दोबारा इकट्ठा हो जाता है. You also getting money from your primary source of work, whether it's a job or a business. So together, after few months, you are now ready to invest again. This time, 3-4 प्रॉपर्टीज़ के बाद आपको एक एक्टिव रोल लेना चाहिए. एक्टिव रोल ये होता है कि आपको प्रॉपर्टीज़ में इन्वॉल्व होना है. दिस कुड बी ट्रेडिंग, न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, अच्छा लोकेशन है, अच्छा बिल्डर है, वहाँ पे आपने 3-4 यूनिट्स बुक करा लिए विद द विजन कि मैं सिर्फ एक होल्ड करूँगा पोजीशन तक, बाकी सारे मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सेल कर दूँगा. अगेन यू हैव अ राइट मेंटोर विद यू, यू आर वेरी श्योर अबाउट द लोकेशन and you have some monthly income coming in, which gives you patience to be in the game, trading game for a long term. कोई अच्छे बिल्डर पे, अच्छी लोकेशन पे रिसर्च करके with the help of an advisor and a mentor आपने 3 to 4 यूनिट्स बुक करें. जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ या कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस हुई, आपके माइलस्टोन बड़े क्लियर है कि मैं इतने अभी बेचूंगा, इतने इस फ्लोर पे बेचूंगा, इतने स्ट्रक्चर पे बेचूंगा, इतने पोजीशन पे बेचूंगा. इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है बिकॉज यू नीड टू बी अपडेटेड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ट्रेंड्स. यू नीड टू बी ऑल्सो वेरी क्लियर ऑन योर पेमेंट गोइंग आउट. इट इज ऑल अबाउट ROI, कितनी पेमेंट जा रही है और क्या प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है. ऑल्सो you need to be active and have a good community of real estate advisors and brokers along with you because they will help you sell this inventory. Which comes to my next point, have a good connections. मेंटोर की हेल्प से आपने एक प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर दी और आपकी अच्छी 6-7 लाख रुपए की रेंटल इनकम भी बन गई है और आपने एक ट्रेडिंग के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट कर दी, बट आपका नेटवर्क ही नहीं है, आपको कोई कनेक्शन नहीं है, यू नॉट अपडेटेड. आप ना सिर्फ अपने काम पे जाते हो और वापस आते हो, प्रॉपर्टी को ट्रैक नहीं कर रहे. Nobody knows you and you don't know many people. So you need to have a good connection. Connection with the top developers, connection with their sales representatives, and most importantly, a good real estate advisor who can partner up with you and take responsibility of trading your properties. This is a key factor. मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली है और मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता. 1-2-3 महीने बाद आप अपने काम पे बिजी हो जाओगे, इस पोर्टफोलियो को नहीं ट्रैक कर पाओगे. यू नीड अ प्रोफेशनल जो सुबह शाम इसको ट्रैक कर रहा है और आपको गाइड करेगा कि सर दिस इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, इसको अब बेच दो या इसको अभी होल्ड करो, इसके सामने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे. सो दैट ट्रू एडवाइज़र विल हेल्प यू गिव द राइट इंफॉर्मेशन. फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट विद हिम, whether meeting up with the advisor every 15 days over a cup of coffee, visiting the location, visiting the area and taking responsibility of your own investment. Next part
is understand the risk involved. Here, let me guide you. This is the biggest problem we are facing in the post-RERA development. लोगों को लगा कि रियल एस्टेट तो सेफ है, इन्वेस्ट कर दो, जो भी बिल्डर आ रहा है मेरा सबसे पहले 2 यूनिट बुक कर दे, कोई एरिया आ रहा है मैं तो वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। कहीं लोगों ने ऐसे एरिया में इन्वेस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, लोगों के कहने पे, भेड़ चाल में, विदाउट डूइंग देयर ओन रिसर्च, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या वहाँ पे डेवलपमेंट आ भी रही है कि नहीं आ रही, क्या डीडीए या रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन उस एरिया को अप्रूव किया भी है कि नहीं किया। You need to understand there is always risk involved. With real estate, the risk is very less, but only if you have a right advisor and a good mentor. You cannot buy properties. One of my favorite things is saying no to developers, saying no to properties which I'm not a big fan of, or which doesn't have the regulation and authority or documentations which are legally approved. No matter jitni marji exciting opportunity hai, you need to have a very good clarity of documentations, of paperwork, and an association who will approve everything. Post-RERA, things are easy, but अभी भी काफ़ी बड़ी opportunities आती है, double your money in 3 days, booking करा लो, project बढ़ जाएगा. Don't do that. Understand the risk involved and have a good team involved. You need to build up a good team of CA, of advisors, of tax consultant, of property managers. Once you have a good team, your risk goes really, really low. One of the favorite and safest place to invest on earth is real estate, but you need to have a team who can make sure every decision, whether it's leasing, whether it's buying, whether it's selling, is approved by your legal consultant. This could be a CA, this could be a property advisor, this could be a good lawyer who can help you with all the documentation. But don't do it yourself, have a team. Because आपका primary focus, आपकी job, आपका business है. आप justice नहीं दे पाओगे and property में lakhs and crores of rupees invested होते हैं. A small mistake can cost you a big fortune as a loss. Next thing is, once you have done everything, be a very smart property manager. This is what you should aim for. Everyone should be doing 2 things. One, the primary business they are in, and second, they need to be a property manager. I cannot guide enough. I cannot advise everyone. I meet so many people every day and a lot of my clients ask me, हमारा vision होना क्या चाहिए? Please understand, मुझे पता है आप सबको clarity नहीं होगी कि आपका क्या goal है. That's why people come to us. We create a strategy for them, depending on how much money they can invest, depending on how much future inflow they can give. Also understanding the vision and the age and status in the life you are. If you are young, you want to take some risk. If you are very conservative, कि भैया मुझे तो ready property चाहिए, इतना rent आना चाहिए, तो हम वैसी ही property आपको recommend करते हैं. Comment below या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि मैं प्रॉपर्टी ले जा रहा हूँ, फाइलें इकट्ठी करी जा रहा हूँ, पेमेंटें दे जा रहा हूँ, मेंटेनेंस के बिल भेज जा रहा हूँ, पर मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा कि मैं इन प्रॉपर्टीज़ का करूँ क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा इन प्रॉपर्टीज़ की और कौन मेरी हेल्प करेगा कि इन प्रॉपर्टीज़ का मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करूँ. We should all aim to be a property manager in the end. Have a fantastic portfolio of under construction, ready properties, और आपका काम होना चाहिए कि मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन डेडिकेट करूं, अपने सारी प्रॉपर्टीज़ के बिल्स पे करूं, अपना रेंट कलेक्ट करूं, अपनी टैक्सेशन जिम्मेदारी पूरी करूं और अपना कैश फ्लो मैनेज करूं. कितना रेंट मेरे को हर महीने आ रहा है, कितने मेरे टैक्सेस जा रहे हैं, रेनोवेशन कौन कर रहा है, मेरे टेनेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मेरी प्रॉपर्टी वेल मैनेज्ड है, क्या मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑर्डर पे है. और जब आप ये कर रहे होगे, यू विल सी आफ्टर एवरी 6-8 months you will have more money coming in and you can buy more. One of the greatest thing I've learned in life is there is no better paying job than to be a real estate investor. There is no limit.
if you're a lawyer, if you're a CA, if you're an architect, if you're a doctor, there is always a limit of monthly income you can take. But when you're a real estate investor, there is no limit. You can buy as many properties and collect rent from as many properties you want. So here's my take on real estate investment done right. If you like what I've told you, comment below, share with your friends and family, and understand why real estate investment should be your number one priority. जो client ये देख रहे हैं और मेरे से connect करना चाहते हैं, please follow, connect with me, and I can assure you, me and my team will be in touch. We'll guide you on every step you need. I'm always happy to help. Ask anything you want. Thank you for watching.